आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में हम देखेंगे जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में पेश आए सड़क हादसात में 8 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा नागर कर्नूल जिले में पेश आया, जिसमें 3 तुलबा हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। ये तमाम दोस्त की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद हैदराबाद में वाक़ अपने हॉस्टल वापस हो रहे थे कि जिले के मरकल इलाके के करीब कार चलाने वाले एक तालिब इल्म ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक कार उलट गई। महलूकीन की शिनाख्त 19 साला किरण माई, 21 साला सिरीशा और 23 साला अरविंद के तौर पर की गई है। हादसा इतना शदीद था कि तीनों बरसरे मौका हलाक हो गए। उन तमाम का ताल्लुक नलगुंडा जिले से है, जो हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहे थे। इस हादसे में रेणुका नामी तालिबा शदीद जख्मी हो गई। इसको इलाज के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे के मकाम का मुआयना किया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। दूसरा हादसा जिले आदिलाबाद में पेश आया, जिसमें सरकारी स्कूल की एक खातून टीचर हलाक हो गई। यह हादसा जिले के जैंत मंडल की हैदराबाद नागपुर कौमी शाहरा के भूरा चेक पोस्ट के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने खातून टीचर की स्कूटर को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि आदिलाबाद टाउन की रहने वाली 50 साला माफ कीजिएगा पद्मा हेती गांव की सरकारी स्कूल में खिदमत अंजाम दे रही थी। लॉरी की टू व्हीलर को टक्कर के नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गई। पद्मा आदिलाबाद से स्कूल जा रही थी कि हादसा पेश आया, जबकि लॉरी आदिलाबाद की सिम जा रही थी। शुबा किया जा रहा है कि लापरवाही से लॉरी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इसी दौरान खातून टीचर के अरकान खानदान ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजा फराहम करने का मुतालबा करते हुए शाहराह पर धरना दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 घंटों तक ट्रैफिक जाम रही और गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी फैल गई। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़क के मरम्मत के काम में लापरवाही बरत रही है। सर्विस रोड ना होने की वजह से गाड़ियों की नामुनासिब पार्किंग और गैर जरूरी बैरिकेड्स की वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ है। इस मसले पर हुक्काम की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर मकामी अवाम ने नाराजगी का इजहार किया और एहतजाज किया। बाद उन्होंने RTA चेक पोस्ट ऑफिस पर भी हमला करते हुए फर्नीचर को तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज इसी चेक पोस्ट पर कंटेनर लारी की टक्कर से एक बच्चा हलाक हो गया था और मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले बच्चे का बाप शदीद जख्मी हो गया था। गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसिल 3 हादसात में 3 अफराद इस इलाके में हलाक हो गए हैं। RTA चेक पोस्ट ऑफिस पर हमला करने वाले मकामी अवाम ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यह हादसा चेक पोस्ट के अमले की लापरवाही की वजह से पेश आ रहे हैं। इसी सिलसिले में एक और हादसे की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के चंद्रागिरी मंडल के आइटेपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब ये अफराद कार में तमिलनाडु के वेल्लूर की गोल्डन टेम्पल को दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि विशाखापट्टनम के गजो का इलाके की रहने वाली स्वाति अपनी छोटी बेटी के बाल मुंडवाने के लिए तिरुमला पहुंची थी। वो हफ्ते को तिरुमला में दर्शन करने वाली थी, इसीलिए उन्होंने वेल्लूर में वाक़े गोल्डन टेम्पल जाने का फैसला किया। इसी दौरान उनकी कार को आइटेपल्ली के करीब लॉरी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि स्वाति, उसकी बेटी, उसका छोटा भाई प्रेम कुमार और एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गए। इस हादसे में कार ड्राइवर खादर बादशाह जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए तिरुपति के रूया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने मुशीराबाद पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए नकली सर्टिफिकेट फराहम करने वाली टोली और तुलबा को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली में खानगी कॉलेज के एडमिन्स और एजुकेशनल कंसल्टेंसी के जिम्मेदारान के अलावा लाखों रुपए देकर डिग्रियां खरीदने वाले भी शामिल हैं। गिरफ्तार शुदगान में टी रविकांत रेड्डी, मोहम्मद आसिफ अली और यू रंगाराजू शामिल हैं, जबकि नकली सर्टिफिकेट खरीदने वालों में वी साई वेंकटा जसवंत, पी राघव नायडू और डी वेंकटेश्वरलू शामिल है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया जो ब्यूटिशियन के भेस में गांजा फरोख्त किया करती थी। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने
गुडला वल्लेरू सांता रोड की रहने वाली हलीमुन्निसा बेगम के घर पर छापा मारा। उसके घर में फ्रिज से पुलिस को 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। हलीमुन्निसा शोहर से अलहदगी के बाद अपने बॉयफ्रेंड सादिक के साथ रह रही थी। पुलिस ने हाल ही में सादिक को गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और इस वक्त वो विजयवाड़ा की जेल में बंद है। पुलिस ने हलीमुन्निसा को भी गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में भेज दिया। तेलंगाना को नशे से पाक बनाने की मुहिम के तहत आज वेस्ट जोन पुलिस ने अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किए। इस प्रोग्राम में नामपल्ली के रुकने असेंबली मिराज हुसैन और कई आला पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों से अपील की गई कि वो हर किस्म के नशे की लत से दूर रहें। Nowadays, youth are affecting for drugs and addicting for drugs. With this addiction, they are spoiling their lives. And in police department, we have seen not even crossing their teenagers below 25 only, and they are affecting very much. So we are here just to create a small awareness program on. As she said earlier, drugs are taken by rich families and also poorer families. In which they are taking in a normal poor families, they are taking like ganja. I hope you all heard about the ganja and mental health also. So that one cannot think what they are doing. They behave like animals. They won't lie in this world. They live in separate world, I think. I hope you have seen some. If you have seen. सही है नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना है? पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करना है। आप भी हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेट करना है। कोई ऐसा एडिक्ट है तो वो डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देना है। एक छोटा कहानी है आपका चॉइस के लिए। क्या है पिक्चर? ये पिक्चर क्या है बाबू? देखो बच्चियों, एक छोटा बच्चे रास्ते में छोटा ब्रिज है, वो ब्रिज है ड्रग, वो ब्रिज है ड्रग। वो ब्रिज पास करे तो आपका लाइफ कैसा रहता? ऐसे रहता। अगर ये ब्रिज में आप लोग फंसे ना, पूरा करियर खराब होता, पूरा लाइफ खराब होता, आपका तंदुरुस्ती भी खराब होता। अगर ये बुद्धि छोड़ के सही रास्ते में आप निकल गए तो क्या होता? आपका डेस्टिनी पहुंच जाता। सही है नहीं? सही। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जो ड्रग्स को यूज करे तो इसका इंफॉर्मेशन देना है। आप इसका ड्रग्स का लिए खरीद देखे कि किस तरीके से अपने माँ बाप परेशान हुए हैं, इस ताल्लुक से कोई नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे यह ख्वाहिश करना चाहता हूँ और मुबारकबादी देना चाहता हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ साथ सिटी पुलिस को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे लिए नहीं है, हम तो यहाँ पर सुन के जाके जो गंदगी में मुलव्विस है, हम उनको समझाने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया है। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि मैं खुद इस कॉलेज का एक दौर में स्टूडेंट था। जब के माहौल में आज के माहौल में फर्क क्या हो गया है। जब कॉलेज के बाजू एक कौसर होटल थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहे तो आदि चाय पी लेते थे, मगर आज वो नहीं रहा है। आज हमारे पास कुछ अजीब व गरीब माहौल बनते जा रहा है। तो मैं मेरे बहनों से, मेरे बच्चों से, मेरे बच्चों से, मेरे भाइयों से अदब दरखास्त करता हूं कि जिस तरीके से आज हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, मैं कोई किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मगर आज मुल्क के हालात को भी आप नजर में रखते हुए ये सोचिए कि लास्ट फ्राइडे मैंने एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, वहां पे एक बात कही गई है कि जो आज हालात चल रहे हैं, कम से कम
अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत के बजाय एक बेटा जायदाद के लिए उसकी हर रोज पिटाई करता था। आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली के ब्रह्मानंदपुरम में मकामी अवाम ने उस जाहिल और जालिम बेटे की करतूत खामोशी से रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उस जालिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। हबीबनगर के इलाके अफजल सागर से एक 6 साला मासूम मोहम्मद अयान 16 फरवरी की शाम 7 बजे से लापता है। अयान के मां बाप परेशान हैं और हबीबनगर पुलिस स्टेशन में अयान की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को ये लड़का नजर आए तो हबीबनगर पुलिस को इसकी इत्तला दें या फिर 100 डायल करके इसकी इत्तला दे सकते हैं। 6 बजे से गए, परसों से। को बोल तू बोल किस कत्ते को बोल तू क्या टाइम में गया क्या किसी को मांग नाले का भी छोड़ 6 बजे से गया। कल से किसको भी मेरा बच्चा मिले तो मुझे बोलो, किसी को भी मिलने दे मेरा बच्चा, मुझे उड़ा दे मेरा लेकर। आपका बहुत सन्मान। क्या कितने साल का? 6 साल के। परसों से गए। चार रुपए के दिन। 7 बजे से घर से निकले उन्होंने। कब उम्र क्या रहती है? उम्र के 6 साल है उनकी उम्र। आयान नहीं, किसी से भी नहीं बात करते, उन्होंने खामोश रहते। कुछ बोल के क्या करेंगे? साथ में यहाँ पे रिश्तेदारों का नहीं देखे आप? सब का नहीं देखे, मेरे रिश्तेदार का नहीं, किसी का नहीं भी नहीं हमारे बच्चा। हाँ कर। सीसीटीवी चेक करें? हाँ चेक करें। तो कहाँ कोई लेके जा रहे थे या अकेले थे? सीसीटीवी अकेले छत्ते गए थे। अकेले जा रहे थे? ये मेरा बच्चा है, किसी को भी मिले तो कोई भी देखे तो सबको गुजारिश करती, पब्लिक को, सबको मेरे बच्चे को लाग स्टेशन में दो, कहीं भी दो। मेरा बच्चा है पुलिस स्टेशन में, हबीबनगर पुलिस स्टेशन में दो, कहीं दे दो, हम जाकर लेकर। किसी को भी मिले तो देखे तो सबको भी मिले तो माँ भाड़ा कितना लड़का को हम पे उन 14 को बा मेरे पोतरा अयान कर को है 6 साल का है। तो फोन कर कहाँ रहते हो? कहाँ रहते? यहाँ जल्दी हैदराबाद में ज्वेलरी शोरूम के कलेक्शन बॉय के पास से 2 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वाकया कल रात बेगमपेट कंट्री क्लब के पास पेश आया। फौरी मिली इतलात के मुताबिक नरसिंह राव नामी शख्स हैदराबाद के पुराने शहर के एक ज्वेलरी शोरूम में कलेक्शन बॉय के तौर पर काम करता है। कल रात वो अपने मालिक की एक और वर्कशॉप माफ कीजिएगा एक और शॉप वाकई अमीरपेट पहुंचा, जहां से वो 3.5 लाख रुपए ले जा रहा था कि ग्रीनलैंड्स के पास मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उसके पास से 2 लाख रुपए छीन लिए, जबकि 1.5 लाख रुपए महफूज रह गए। कलेक्शन बॉय ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि लुटेरों ने बैग से 2 लाख रुपए निकाल लिए और बकिया रकम बैग में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस को कलेक्शन बॉय के बयान पर भी शुबा है। पुलिस की जानिब से मामला दर्ज करके जिस मकाम पर ये वाकया पेश आया वहां के सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि हकायक का पता चल सके। सरूरनगर पुलिस ने शादी खानों में होने वाली शादियों, सालगिरह और दीगर तकारीब में शिरकत करने वाले मेहमानों को निशाना बनाने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह शख्स उनके बैग और कीमती अशिया को चोरी करता था। वो 15 मुकदमात में मुलविस है। पुलिस ने उसके कब्जे से 17 तोले तलाई जेवरात बरामद कर लिए। मुलजिम की शिनाख्त नगर के क्लीनर 27 साला जे लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी उर्फ रवि तेजा
उर्फ लड्डू के तौर पर की गई है, जो महबूब नगर का मुतवस्सिल है। उसने अपनी तालीम मुकम्मिल नहीं की और महबूब नगर के खानगी दवाखाने में रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। उसने पुरजुम शादी खानों को देखा जहां मेहमान उमूमन मसरूफ होते हैं और उनके ड्रेसिंग रूम में गैर मौजूदगी पर उसने मेहमानों के बैग, सामान और दीगर कीमती अशिया की चोरी की। हाल ही में फरवरी के पहले हफ्ते में उसने चंपापेट के एक शादी खाने में हुई शादी के मेहमानों की कीमती अशिया की चोरी की थी। एक शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उस मकाम के सर्वेलेंस कैमरों के फुटेज की मदद से उसको गिरफ्तार कर लिया। जिले खम्मम के एनएसपी नहर में खातून गर्क हो गई और उसका शोहर बह गया। खम्मम रूरल मंडल के मुतुगुलम में एक शादीशुदा खातून 23 साल नंदिनी नहर में गर्क हो गई, जबकि उसका शोहर बह गया। खातून की लाश पलेगुलम में पाई गई, जबकि उसके शोहर ए परशुराम लापता बताया जाता है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ये जोड़ा कपड़े धोने के लिए नहर गया था। अचानक पैर फिसलने के नतीजे में ये दोनों गर्क हो गए। ए श्रीवास नामी वॉलंटियर और पुलिस ने खातून की लाश को निकालकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि परशुराम की लाश की तलाश अभी भी जारी है। जहनी तौर पर मुतासरा खातून की असमत रेजी पर मकामी अदालत ने एक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये वाकया 2013 में मीरपेट में पेश आया था। अदालत ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। मई 2013 में सरूनगर के रहने वाले 36 साल पेंटर शेख बाबा ने 28 साल मुतासरा की उस वक्त असमत रेजी की थी जब वो अपनी बहन और भांजे के साथ छत पर सो रही थी। मुतासरा ने चीखो पुकार की। उसके अरकान खानदान की जानिब से इस मामले को समझने और शेख बाबा को पकड़ने की कोशिश के दौरान वो वहां से फरार हो गया। मुतासरा की बहन की शिकायत की बुनियाद पर मीरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया था। भिंड के बस स्टैंड से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने 2.5 साल की मासूम के साथ रेप करने की कोशिश की। बच्चे को चॉकलेट दिलाने के बहाने 16 साल का एक पड़ोसी सुनसान पार्क में ले गया और उसके साथ अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश की। मुलजिम की हरकत को बच्चे की मां ने देखा और वो फौरी पहुंची। मां को आता देख मुलजिम भाग गया। मां की शिकायत पर देहात पुलिस थाना ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में महोबा के सदर कोतवाली इलाके में जुमे को असमत दरी की शिकार लड़की ने ब्लैकमेलिंग से दिल बर्दाश्त होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राम प्रवेश ने बताया कि शाह पहाड़ी गांव में 10वीं जमात की तालिबा की लाश उसके कमरे में लटकी हुई मिली। अहले खाना के मुताबिक 15 साल लड़की गुज़िश्ता रात मामूल के मुताबिक अपने कमरे में सोने गई थी। सुबह देर तक कमरे का दरवाजा ना खुलने और किसी किस्म की आहट ना होने पर किसी नाखुशगवार वाकये के इम्कान के पेश नजर पुलिस को मामले की इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा बनने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने जाए बखूबी से लड़की का लिखा हुआ खुदकुशी नोट बरामद किया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल उस खत में मुतवफ़िया ने कुछ अरसा कबल अपने साथ होने वाली असमत दरी के वाकये का हवाला देते हुए मुलजिम गांव के ही एक नौजवान के जरिए उसका फहश वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करके हरासा करने की बात कही। उसकी बुनियाद पर पुलिस ने इस मामले में मुलजिम नौजवान प्रेम कुमार के खिलाफ आईपीसी की सेक्शंस 354, 506, 376(3) और पॉस्को एक्ट 306 के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।